पृथ्वी पर डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि डायनासोर का विकास किस युग के काल में हुआ? क्या आपको पता है कि यह किस युग में 6 इंच से भी छोटे हुआ करते थे? और यह 6 इंच से इतने विशाल किस युग में हुए? लगभग 400 करोड़ वर्षों से 60 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर चट्टानों, प्रकाश संश्लेषण और वायुमंडल का विकास हुआ। 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक जीवन को जल से थल पर आने में लगा, और मेसोजोइक महाकल्प में जो 24.8 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला, उसके पहले युग ट्रियासिक में डायनासोर पनप रहे थे। तो दोस्तों, डायनासोर के विकास से अंत तक के रोमांचक सफ़र और नॉलेजेबल वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, और वीडियो में दी गई जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रियासिक जो 24.8 से 21.3 करोड़ वर्षों तक चला, उसके एक कालखंड कार्नियन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें डायनासोर पनपने लगे। एक नई स्टडी में बताया गया है कि ये विकसित कैसे हुए। इसके मुताबिक करीब 23 करोड़ साल पहले महाविशाल ज्वालामुखी विस्फोट और मानसून की मदद से धरती पर डायनासोर्स का विकास हुआ। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने तलछट और पौधों के जीवाश्म का एनालिसिस किया, जो उन्हें चीन के जियाओन बेसिन की एक झील में मिले। केमिकल सबूतों के आधार पर माना जा रहा है कि ज्वालामुखी के फटने की घटनाएं पर्यावरण में होने वाले बदलाव से जुड़ी थी। यह कार्नियन प्लूवियल एपिसोड था, जो करीब 23.4 से 23.2 करोड़ साल पहले के बीच हुआ था। इसके बाद महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए थे। इस दौरान मेगा मानसून भारी बारिश लाते थे और वैश्विक तापमान और आर्द्रता भी बढ़ गई थी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ने लगा था। रिपोर्ट में रिसर्चर ने कहा कि महाविशाल ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, पौधों और जीवों की विलुप्ति सब एक साथ चल रहा था, लेकिन डायनासोर पनप रहे थे। इस दौरान कोन वाले पौधे बढ़ रहे थे, झीलें गहरा रही थीं। रिसर्चर्स के मुताबिक इस दौरान सूखते पर्यावरण से खास पौधों और ऐसे तापमान में रहने वाले जानवरों को मदद मिलती गई। रिसर्च में कार्नियन प्लूवियल के दौरान हुए बदलाव को बड़े स्तर पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जोड़ा गया। ये करीब 20 लाख वर्ष पूर्व चले होंगे। हर विस्फोट के साथ कार्बन साइकिल पर असर पड़ा होगा और जलवायु परिवर्तन होता होगा। क्या आपको पता है कि कार्बन चक्र ने पूरे इतिहास में पृथ्वी को प्रभावित किया है? इसने बड़े जलवायु परिवर्तनों में योगदान दिया है, और इसने जीवन के विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद भी की है। ट्रियासिक युग में ही डायनासोर्स का कद लगभग 6 इंच से भी कम होता था, और जुरैसिक काल में इनके आकार और प्रजाति में वृद्धि हुई। जुरैसिक काल में ही उड़ने वाले सरीसृप से आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति हुई। मेसोजोइक का अंतिम युग क्रिटेशियस, जो 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इसके अंत में एक एस्टेरॉयड जो 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का, यह पृथ्वी की तरफ लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण इसकी चमक अत्यधिक हो गई, जिससे लाखों जीव अंधे हो गए। यह मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया। इसका तापमान 35,000 सेल्सियस डिग्री था। यह लगना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु पत्थर आकाश में चली गई, और वह गर्म धूल और धातु के कणों के बादल ने वायुमंडल को ढक दिया। टकराव इतना भयानक था कि 180 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया, और 11.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिससे ज्वालामुखी सक्रिय हो उठे और समुद्रों में सुनामी आ गई। इसका रेडियस इतना अधिक था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में 25 किलो वजन के ऊपर वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। जो छोटे जीव थे वो बिल में घुस गए, जिससे भविष्य के जीवों का विकास हुआ, जैसे हम मानव। और उड़ने वाले डायनासोर का विनाश उस धातु पत्थर से हुआ जो आकाश में टकराव से चली गई थी। दूसरी तरफ धूल के बादल, जो कई किलोमीटर मोटे थे, उनकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने पूरे वायुमंडल को घेर लिया, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा था। गर्म हवाओं ने और अत्यधिक तापमान ने
पृथ्वी के विशाल जीव प्रजाति को नष्ट कर दिया। पर क्या अभी प्रलय रुका हुआ है? भले ही हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो गए हों, अंतरिक्ष के खतरों से निपट लें, पर हमारा विकास ही हमारा विनाश न बन जाए। ये मैं नहीं, ये भू संतुलन सिद्धांत कहता है, जिसे आइसोस्टेसी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइसोस्टेसी के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।